सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर संदीप भैया और स्वागत है आपका यूपी के नंबर 1 काउंसलिंग चैनल पर। आज जो मैं अपन लोग बात करने वाले हैं, आज हम लोग ये देखेंगे कि जो भी यूपी के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जैसे HBTU कानपुर, IIT लखनऊ, KNIT सुल्तानपुर, MMUT लखनऊ, BIT झांसी, इन सब के बारे में। इन सब में जो एडमिशन है, अगर आपको यहाँ पर एडमिशन लेना है इस सेशन में, 2023 के सेशन में, तो एटलीस्ट आपको कितनी परसेंटाइल या कितने मार्क्स जेई मेन में लेके आने होंगे। हालांकि ये जो डाटा है दैट इज एक्सपेक्टेड, क्योंकि लास्ट ईयर जो कट ऑफ रही उसको ही देख के मैंने बनाया हुआ है। बट हाँ, तुम ये मान के चलो इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, 2-4 नंबर का इधर उधर वेरिएशन आएगा, या फिर पॉइंट में ही परसेंटाइल में भी ज़्यादा फर्क आने वाला नहीं है। ठीक है, तो तुम्हें क्या है कि मैं एक एक्सपेक्टेशन बता रहा हूँ और ये पैटर्न बिल्कुल भी फॉलो होने की पूरी संभावना है। तो चलो पहले हम लोग देखते हैं कि जो टॉप के कॉलेजेस हैं यूपी के अंदर, उनमें कितना परसेंटाइल एटलीस्ट चाहिए कि हमारा एडमिशन यहाँ के टॉप के ब्रांचेस में हो जाए जहाँ प्लेसमेंट्स होते हैं। मेरे कहने का मतलब है कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर CSE विथ AI, इन सारे ब्रांचेस में। मैं सिर्फ टॉप के कॉलेज की बात कर रहा, बाकी तो इनसे भी नीचे जाएंगे। बाकी जो कॉलेजेस आते हैं उनके लिए तो इनसे भी कम मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी। और जो दूसरे ब्रांचेस हैं जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, खासकर केमिकल, इन सब के लिए तो और भी कम मार्क्स चाहिए भाई। मतलब अगर मैं वो दिखाता तो तुम कहते हैं सर मैं झूठ मूठ में जेई में टेंशन ले रहा हूँ। स्टेट लेवल का एक कॉलेज तो 100% फिक्स है। मतलब अगर स्टेट लेवल में हो, स्टेट लेवल में एडमिशन लेना है तो स्टेट कॉलेज 100% तुम्हारे फिक्स हैं इसी जेई मेन में, मतलब इसी जेई के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। ठीक है, और इधर एडमिशन लेना उतना टफ भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है अगर बच्चा 40, 50, 60, 70, 80 नंबर भी करके आता है ना 300 में से, तो भी उसका इधर एडमिशन हो जाता है। अगर 300 में से 80 नंबर भी है तो भी बच्चे का एडमिशन इजीली हो जाता है टॉप के कॉलेज में, टॉप के ब्रांच में। अब बच्चे कहेंगे कि भैया यूपी में और भी कॉलेजेस हैं, जैसे कि IIT BHU है, आपने उसको नहीं लिया। NIT इलाहाबाद है, ठीक है, IIIT इलाहाबाद है, और IIIT लखनऊ है, आपने उसको भी नहीं लिया है। और भी मतलब बहुत सारे कॉलेजेस हैं, JK भी है, और इधर आपका भी कॉलेज है। तो देखो गाइज, मैं सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेवल के कॉलेज की बात कर रहा हूँ। अगर मुझे यूपी के ओवरऑल कॉलेज पे कभी वीडियो बनाने का मौका मिला तो मैं उस पर ज़रूर बनाऊंगा। बट अभी अपन लोग बात करते हैं स्टेट लेवल के कॉलेज। तो स्टेट लेवल में जो सबसे पावरफुल, सबसे बढ़िया कॉलेज है जिसका प्लेसमेंट मतलब NIT जैसा है, दैट इज HBTU कानपुर। और जनरल के लिए जो इसकी परसेंटाइल में कट ऑफ जाती है 9.7 से 9.8 तक गई हुई है, और इसके लिए कम से कम तुम्हारे 125 मार्क्स से ज़्यादा होने चाहिए। और IT के लिए 96.3। अब यही मत समझो कि अरे बाप रे 96 परसेंटाइल और 97 परसेंटाइल का मतलब ये है कि हमको 250 नंबर लाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम्हारे 110 प्लस मार्क्स भी है ना तो लगभग यहाँ तक पहुँच जाओगे। ठीक है, और अगर हम इसी की बात करें जनरल के लिए तो 94 परसेंटाइल तक एडमिशन हुआ था, और कम से कम 90 नंबर से ज़्यादा तो तुम एक्सपेक्ट करोगे कि तुम्हारे इस बार हो ताकि एडमिशन हो जाए। OBC का 96 परसेंटाइल 110 प्लस, IT के लिए 94.7 110 से 105 मार्क्स के बीच, और EC के लिए कम से कम 85 मार्क्स तुम्हारे होने चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 85 प्लस ही मान के चलो, 85 प्लस ही मान के चलो, एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए। तो ये देख रहा हो 300 में से 85 मार्क्स लेके आने में इसी में एडमिशन हो रहा है HBTU में, तो ये कोई बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। सिविल वगैरह के लिए तो 60 नंबर पे एडमिशन हुआ है। मतलब 60 नंबर का मतलब ये हुआ, 60 नंबर का मतलब ये हुआ ना कि देखो 60 नंबर का मतलब क्या हुआ कि अगर 60 नंबर तुम लेके आ रहे हो और तुम OBC हो तो तुमने JEE क्वालिफाई नहीं किया है, फिर भी तुम टॉप के कॉलेज में पढ़ रहे हो, टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हो। मतलब अगर तुम JEE मेन में फेल भी हो जाते हो तो भी स्टेट के अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज तुम्हें एडमिशन दे देते हैं, तो तुम्हें घबराना नहीं है। ठीक है, अगर तुम कट ऑफ भी क्लियर करते हो ना JEE का तो ऑलमोस्ट तुम्हारा एडमिशन डन है। ठीक है, डन है। बस तुम्हें एक अच्छे काउंसलर की नीड होगी, क्योंकि बच्चे लोग ना बड़ी बेवकूफ़ बनाते हैं। मतलब बच्चों को कहते हैं कि तुम्हारा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, प्राइवेट में ले जाकर फंसा देते हैं। अरे बहुत सारे मैंने काउंसलर्स देखे हैं, खुद तो प्राइवेट कॉलेज से उन लोगों ने बीटेक करा है, अपना भविष्य बर्बाद किया है, और बाद में क्या करते हैं, दूसरों का भविष्य बर्बाद करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनके कमाई का जरिया है, क्योंकि ये इसी से पैसे कमा रहे हैं, कहीं और जॉब मिली नहीं तो ये इसी जॉब से पैसे कमा रहे हैं।
कॉलेज वालों के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट बिठाए पड़े हैं कि अच्छा मैं बच्चा भेजूंगा, तुम्हें मुझे इतना परसेंट देना है, ठीक है। तो कॉलेज वाले उन्हें पैसे देते हैं, बच्चों को ले जाके फंसा देते हैं। तो उनके चक्कर में ना रहना। तुम्हारा चाहे जितना खराब भी परसेंटाइल है, 70 परसेंटाइल भी है, 60 परसेंटाइल भी है, 80 परसेंटाइल भी है, तो तुम हमें बताना, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। और हम किसी कॉलेज से बिके नहीं हो, ना ही कभी बिकेंगे। सिंपल सा बात है। हम लोग हमेशा एथेंटिक काम करेंगे, क्योंकि हम पैसों के लिए नहीं है इधर। हम इसलिए हैं क्योंकि हमारे साथ जो हुआ हमारे छोटे भाई के साथ कभी नहीं हो। एससी वालों के लिए, सीएससी के लिए 60 नंबर चाहिए, आईटी के लिए 50 नंबर चाहिए और ईसी के लिए 45 नंबर चाहिए। और एसटी वालों के लिए, सीएससी के लिए 50 नंबर में आराम से सीएससी मिल जाएगी। तो भाई जेई मेन में अगर तुम 50 प्लस लेके आ रहे हो तो एचबीटीयू में सीएससी मिल रहा है। इससे मतलब इजी और क्या हो सकता है। तुम भाई 300 मार्क्स में से तुम अगर 50 मार्क्स भी नहीं लेके आ सकते तो क्या ही प्रिपरेशन करे हो, खाक प्रिपरेशन करे हो पूरे एक साल में। आईटी लखनऊ में देखो 110 से 115 मार्क्स है तो जनरल का इधर एडमिशन हो जाएगा, ओबीसी का 100 मार्क्स पे एडमिशन हो जाएगा। अच्छा, जो ईडब्ल्यूएस वाले भाई लोग हैं ना, उनका मैंने नहीं इंक्लूड किया, ठीक है, लेकिन तुम मान के चलो ईडब्ल्यूएस वाले भी यही हैं, लगभग ओबीसी के आसपास रहते हैं। कई बार तो ओबीसी से भी ज्यादा फायदा मिलता है इनको, ठीक है। और ईसी की बात करें तो ईसी कम से कम अगर ईसी की बात करें तो इनको 85 से 90 नंबर में ईसी मिल जाता आईटी लखनऊ में। और एससी कैटेगरी की बात करूं तो 60 से 65 और ईसी की बात करूं तो 50 प्लस में। एससी एसटी को 40-45 में भी आराम से मिल जाता है एडमिशन। तो जो एसटी वाले हैं उनको तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं तुम्हें बोलूंगा कि ये जो है दैट इज मैंने लास्ट ईयर की डेटा से उठाया है, तो ये जरूरी नहीं है कि 100% यही रहे। इट मे बी चेंज, बट ऐसा नहीं है कि इतना भी ज्यादा नहीं चेंज हो जाएगा कि जो चीज अभी 100 नंबर पे मिली है अगले साल तुम्हें 200 नंबर पे मिलेगी या 250 नंबर पे मिलेगी, ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है। इसी के इर्द गिर्द हो सकता है 90 भी हो जाए और हो सकता है कि 110 भी हो जाए, ठीक है। इसी के इर्द गिर्द रहेगी। ये डिपेंड करेगा कि पेपर का लेवल इस बार का कैसा आया है। और ऐसा नहीं है कि मतलब जेई पेपर में मतलब ऐसा रहता है कि इस बार 20 कैरेट का बनाया है तो अगले साल 15 कैरेट का बना देगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये 19-20 का ही रखता है फर्क। ज्यादा से ज्यादा अगर आसान हुआ तो 19 थोड़ा हो जाएगा, नहीं तो 20 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी मतलब सीधे आधा कर देगा, मतलब पूरा लेवल ही गिरा देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो जब लेवल में बहुत ज्यादा का फर्क नहीं आता है, 19-20 का फर्क आता है, तो इस मार्क्स में भी 19-20 का ही फर्क आएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूं, ये मैं लास्ट ईयर की डेटा से मैच करके लेके आया हूं, ठीक है। जनरल को लगभग 110 प्लस जिनका एक्सपेक्टेड मार्क्स था, 110 प्लस उनका मतलब यहाँ पे हो गया था। यहाँ पे जो आईआईटी लखनऊ में एक ब्रांच है, सीएस के 3 ब्रांच है, एक सीएससी है और एक सीएससी का सेल्फ फाइनेंस है और एक सीएससी के साथ एआई है। तो इन तीनों ब्रांच में एडमिशन लेना और भी आसान है। सेल्फ फाइनेंस में सिर्फ 10 से 15 हजार फीस जो है ज्यादा लगता है। और यहाँ पे देखो इन सारे कॉलेज में कंप्यूटर साइंस का प्लेसमेंट ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है। तो तुम यहाँ स्क्रीन पर खुद ही देख सकते हो यार कि तुम्हें कितने मार्क्स लेके आने होंगे। और मैं पीपीटी टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है। आई विल पोस्ट इट टेलीग्राम, ठीक है। ज्वाइन करके रख दो। टेलीग्राम जितना हेल्प करने वाला है उतना और कोई हेल्प नहीं करने वाला है। केएनआईटी सुल्तानपुर में अगर सीएससी चाहिए तो 90 नंबर लेके आओ, ओबीसी वाले 81 नंबर लेके आओ, एससी वाले 50 नंबर लेके आओ, एसटी वाले 40 नंबर लेके आओ। आईटी के लिए 80 नंबर जनरल, ओबीसी 75 और एससी 45 और एसटी 35। इतने कम मार्क्स में भैया तुम्हारा एडमिशन हो रहा है। 70 नंबर अगर तुम्हारे आगे 300 में 70 प्लस हैं तो भी तुम्हारा बहुत हद तक चांस है कि तुम्हारा यहाँ पे इसी में एडमिशन हो जाए। अगर ट्रिपल एमयूटी की बात करें तो जनरल के लिए 110, मतलब देखो यार आईटी जैसा कट ऑफ जा रहा है, आईटी के आसपास जैसा कट ऑफ जा रहा है, थोड़ा ही फर्क है, हालांकि आईटी से बेटर है। अगर तुम मुझसे ऑर्डर पूछो कि भैया ऑर्डर क्या होगा, तो मैं ऑर्डर तो यही बोलूंगा कि सबसे पहले मेरा अप्रोच होना चाहिए एचबीटीयू, उसके बाद आईटी, देन ट्रिपल एमयूटी, देन केएनआईटी, देन बीआईटी। ये मेरा अप्रोच होना चाहिए। मैं इसी अप्रोच पे काम करता हूं, बाकी तुम देख लो। ओबीसी 105 मार्क्स, एससी 60 मार्क्स, 60 मार्क्स लेके आओ। ट्रिपल एमयूटी में सीएससी पक्का, 50 मार्क्स लेके आओ, आईटी पक्का। जनरल के लिए 105 और ओबीसी के लिए 103, ईसी के लिए 96, 92, 45, लगभग इतने से थोड़े से ज्यादा मार्क्स हैं या इतने भी मार्क्स हैं तो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम्हारा इन सारे ब्रांचों में एडमिशन होगा। मैं पीपीटी डाल दूंगा, तुम खुद देख लेना। तो कुल मिला जुला के मेरे कहने का मामला ऐसा था कि यार देखो तुम 1 साल से तैयारी कर रहे हो, 1 साल से तैयारी कर रहे हो और 300 में से अगर तुम 100 नंबर भी लेके आए ना तो तुम अपने को सेफ महसूस करना, मतलब सेफ। इवन अगर तुम्हारे 90 नंबर भी आ रहे हैं ना या 80 नंबर भी आ रहे हैं तो भी तुम खुद को सेफ महसूस कर सकते हो।
मतलब खुद को सेफ महसूस कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे साथ ना हम हैं। जब तक हम हैं तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा एडमिशन पक्का। अगर तुम 80 नंबर मुझे 300 में से ला के दे रहे हो तो बहुत हद तक चांस है कि तुम अपना एडमिशन पक्का समझो। और अगर 125 प्लस लेके आ रहे हो तो एनआईटीज में भी आराम से तुम अपना एडमिशन पक्का समझो। एनआईटीज में भी तुम अपना एडमिशन पक्का समझो, ठीक है, पक्का 100%। ठीक है, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ उस पर काम करो, एटलीस्ट 100+ मार्क्स लेके आओ, आराम से तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ पूरे काउंसलिंग के पीरियड में। चैनल को इसीलिए कहता हूँ सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि जो कोई नहीं बताएगा अपन बताएगा, ठीक है। तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम बस पढ़ाई पे फोकस करो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।